मॉर्निंग एवरीवन, अटेंशन प्लीज। आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 8 मैटर। क्या है हमारा पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर में पहले हम जानेंगे मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर। हमें चारों तरफ जो चीज देख पा रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स और सभी थिंग्स, चीजों को, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, ये जो मैटर है इसका डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, इसका मैटर, जिसका क्या है, कुछ वेट है और जहां पे भी उसको रखेंगे तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। जैसे कि हमने यहाँ पे बुक रखा है, बुक का कुछ वेट है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया, वो स्पेस में और कोई चीज हम नहीं रख सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, तो देखो पहले क्या हुआ, ग्रीक्स के लोग, द ग्रीक्स वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट, बहुत साल पहले क्या ग्रीक्स के लोग कुछ सोचे थे, ओपिनियन दिए कि मैटर कैसे तैयार होता है, मैटर किस किस से मिलके तैयार होता है। तो वो बोले, वेयर ओपिनियन दैट द फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मेटेरियल्स। दुनिया में जितने भी सारे चीजें हैं, इंसान है और पशु पक्षियां हैं, ये सभी चीज क्या, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मेटेरियल्स, जो क्या क्या है, एयर, वाटर और क्या है, फायर एंड अर्थ, ये सब मिलके इस सब में से ही तैयार हुआ है बोल के ग्रीक्स के फिलोसॉफी लोग बोल रहे थे। उसके बाद हमारे देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर्स, इंडियन का फिलोसोफर्स क्या बोले कि ऑल काइंड्स ऑफ मेटेरियल्स आर मेड अप ऑफ 5 भूतास। तो हमारे दुनिया में जितने भी सारे चीजें आप लोग देख रहे हैं वो पंचभूतों से तैयार हुआ है। वो पंचभूत क्या क्या है, देखो यहाँ पे पंचभूता, दीज भूतास आर आकाश, वायु, तेजस एंड शक्ति, जो उसको हम अर्थ बोलते हैं। किस किस से तैयार हुआ है, स्काई, वाटर, एयर, अर्थ, ठीक है, एंड फायर। स्काई, वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर, ये सब है पंचभूत। तो हमारे फिलोसोफर्स, इंडिया के फिलोसोफर क्या बोलते हैं, दुनिया के सभी चीज किससे तैयार हुआ है, पंचभूतों से तैयार हुआ है। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस which cannot be subdivided into 2 or more simpler substances। एलिमेंट एक सब्सटेंस है जिसे कि हम फर्दर सिंपल फॉर्म में उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे सिंपल फॉर्म होता है बाय सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मींस, कोई भी केमिकल रिएक्शन के साथ केमिकल यूज करके उसको हम छोटा नहीं कर सकते। ये आपका बुक का डेफिनेशन था और यहाँ पे मैं दे रहा हूं आपको मेरा एक छोटा सा डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम टुगेदर फॉर्म्स एलिमेंट। सेम टाइप ऑफ एटम ग्रुप होके क्या तैयार करते हैं, एलिमेंट। जैसे देखो आपके पास यहाँ पे मैं हाइड्रोजन एटम लिखा हूं, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया, मैं एक बॉक्स लेके वहां पे कलेक्ट करके रख दिया। एटम एक पर्टिकुलर प्लेस में रखने से वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है अभी हाइड्रोजन का एलिमेंट। वैसे ही ऑक्सीजन, बहुत सारे ऑक्सीजन एटम को मैं एक बॉक्स में कलेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एलिमेंट। तो आपको समझ में आया, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम टुगेदर फॉर्म्स एलिमेंट। ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स को एक बॉक्स के अंदर रख देंगे, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो वो भी एटम क्या है, एटम, व्हाट इज एटम। ठीक है, एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर और एलिमेंट। एलिमेंट या फिर मैटर का सबसे छोटा सा यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एटम। जैसे देखो एक चावल लिया मैंने, एक चावल को क्या किया, एक हथौड़े से मार मार के पूरा छोटा छोटे टुकड़े में बांट दिया, आखिर में ऐसा एक टुकड़ा आया जिसको हम फिर से फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पीस को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इन ए व्हाट, इंडिपेंडेंट वे। कभी भी एटम इंडिपेंडेंटली नहीं रहता कि एटम क्या करता है, दूसरे एटम के साथ में रहता है, मिलजुल के रहता है और सभी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के लिए तत्पर रहता है, तो एक्टिव रहता है, सभी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है कौन, एटम्स। ठीक है, एटम्स का एग्जांपल आपको दे दिया गया है, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, वैसे नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड करके बहुत सारे एटम्स है, 118 एलिमेंट्स का 118। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।